हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी की जो आपके दिमाग को हिला देगी। ये है क्रेजी, जिसके डायरेक्टर और लीड एक्टर हैं सोहम शाह। अगर आपने उनकी पिछली मूवी तुम्बाड़ देखी है तो आप जानते हैं कि वो कितनी जबरदस्त कहानियां गढ़ते हैं। क्रेजी भी एक ऐसी ही थ्रिलर मूवी है जो सस्पेंस, इमोशंस और ट्विस्ट से भरी हुई है। तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि हर मोमेंट आपको बांधे रखेगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मूवी की कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है अभिमन्यु सूत नाम के एक शख्स से, जो एक मशहूर सर्जन डॉक्टर है। मूवी की ओपनिंग में हम देखते हैं कि अभिमन्यु अपनी गाड़ी में एक भारी भरकम बैग लिए जा रहा है, जिसमें 5 करोड़ रुपए हैं। अब सवाल यह है कि इतने पैसे लेकर ये जा कहां रहा है। दरअसल अभिमन्यु की जिंदगी में एक बड़ा कांड हो चुका है। कुछ समय पहले एक सर्जरी के दौरान उसके हाथों से गलती से एक बच्चे की मौत हो गई थी। ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि एक रसूखदार परिवार से था। इस गलती की वजह से अभिमन्यु के खिलाफ केस दर्ज हो गया है और उस बच्चे के परिवार वाले 5 करोड़ रुपए में मान गए हैं कि वो केस वापस ले लेंगे। यही पैसे लेकर अभिमन्यु उस परिवार को देने जा रहा है। अभिमन्यु का किरदार सोहम शाह ने इतने शानदार तरीके से निभाया है कि आप उसकी बेचैनी और डर को स्क्रीन पर महसूस कर सकते हैं। वो एक तरफ तो अपनी गलती का बोझ ढो रहा है, दूसरी तरफ अपने प्रोफेशन और परिवार को बचाने की जद्दोजहद में है। जैसे ही वो गाड़ी में बैठता है और पैसे लेकर निकलता है, मूवी का सस्पेंस शुरू हो जाता है। अभिमन्यु अभी थोड़ा ही आगे बढ़ता है कि उसके पास एक कॉल आता है। कॉल करने वाला है हवलदार राणा। हवलदार बताता है कि उसने 3 चोरी के मोबाइल पकड़े हैं और शक है कि उनमें से एक अभिमन्यु का हो सकता है। दरअसल कुछ दिन पहले अभिमन्यु का मोबाइल गुम हो गया था और पुलिस उसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी। हवलदार कहता है, डॉक्टर साहब, आकर इन मोबाइल्स में से अपना फोन ले जाओ और ये केस खत्म करो। लेकिन अभिमन्यु, जो पहले से ही तनाव में है, गुस्से में कहता है, मैं दूसरों के मोबाइल लेकर क्या करूंगा, और कॉल कट कर देता है। ये छोटा सा सीन मूवी में एक अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि ये दिखाता है कि अभिमन्यु कितना परेशान और चिड़चिड़ा हो चुका है। अभिमन्यु अभी इस कॉल से उबर भी नहीं पाता कि एक अनजान नंबर से कॉल आता है। जैसे ही वो कॉल उठाता है, दूसरी तरफ से एक ठंडी, डरावनी आवाज आती है। कॉलर कहता है, डॉक्टर अभिमन्यु, तुम्हारी बेटी वेदिका मेरे कब्जे में है। अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो 5 करोड़ रुपए देने होंगे। यह सुनकर अभिमन्यु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी बेटी वेदिका, जो उसकी और उसकी एक्स वाइफ की बेटी है, किडनैप हो चुकी है। अभिमन्यु तुरंत वेदिका से बात करवाने को कहता है, लेकिन किडनैपर बताता है कि उसने वेदिका को हेलोथिन नाम का ड्रग दिया है, जिससे वो बेहोश है। वो चेतावनी देता है कि अगर हेलोथिन की डोज ज्यादा हो जाए तो वेदिका की जान जा सकती है। इसके बाद कॉल कट हो जाता है। अभिमन्यु का दिमाग अब पूरी तरह से उलझ चुका है। एक तरफ 5 करोड़ रुपए उस बच्चे के परिवार को देने हैं, दूसरी तरफ उसकी बेटी की जान खतरे में है। वो तुरंत अपनी एक्स वाइफ को कॉल करता है, क्योंकि वेदिका उसी के साथ रहती है। लेकिन उसकी एक्स वाइफ कॉल नहीं उठाती, बल्कि एक मैसेज भेजती है कि वो बाद में कॉल करेगी। अभिमन्यु की बेचैनी और बढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद अभिमन्यु की प्रेजेंट वाइफ का कॉल आता है। अभिमन्यु उससे पूछता है, क्या इस 5 करोड़ की बात किसी और को पता है, क्योंकि किडनैपर ने ठीक उसी रकम की मांग की है जो वो लेकर जा रहा है। उसकी वाइफ कहती है कि इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन अभिमन्यु को किडनैपर की आवाज जानी पहचानी लगती है, पर वो याद नहीं कर पाता कि ये किसकी आवाज है। तभी उसकी एक्स वाइफ का कॉल आता है। जैसे ही वो कॉल उठाता है, उसकी एक्स वाइफ गुस्से और ताने मारते हुए बात करती है। दरअसल अभिमन्यु और उसकी एक्स वाइफ का रिश्ता काफी खराब है। अभिमन्यु ने अपनी बेटी वेदिका की वजह से उसे छोड़ा था, क्योंकि वेदिका का दिमाग थोड़ा कमजोर था और अभिमन्यु को यह बात पसंद नहीं थी। फिर भी वो अपनी एक्स वाइफ से वेदिका के बारे में पूछता है और बताता है कि उसे किडनैप कर लिया गया है। लेकिन उसकी एक्स वाइफ कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने खुद अभी वेदिका को स्कूल छोड़ा है। अगर वो किडनैप हुई होती तो मेरे पास कॉल आता। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। अभिमन्यु को अब लगने लगता है कि शायद ये किडनैपर का कॉल एक प्रैंक है। लेकिन तभी फिर से उसी अनजान नंबर से कॉल आता है। किडनैपर कहता है, सनसेट से पहले मेरे बताए लोकेशन पर 5 करोड़ रुपए छोड़ देना, वरना वेदिका की जान चली जाएगी। अभिमन्यु उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता और गुस्से में उसने भेजा हुआ लोकेशन डिलीट कर देता है। वो आगे बढ़ता है, लेकिन मन में एक डर बैठ जाता है। कुछ देर बाद उसकी एक्स वाइफ का फिर से कॉल आता है। इस बार वो घबराई हुई होती है। उसने वेदिका के स्कूल में कॉल किया था और पता चला कि वेदिका स्कूल में नहीं है। ये सुनकर अभिमन्यु का शक यकीन में बदलने लगता है।
लेकिन उसे अभी भी लगता है कि शायद ये सब 5 करोड़ रुपए के लिए कोई साजिश है। वो अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर देता है और आगे बढ़ता है। अभिमन्यु को अब धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि वेदिका सचमुच किडनैप हो सकती है। वो मोबाइल ऑन करता है और देखता है कि उसकी एक्स वाइफ ने मैसेज में वेदिका के स्कूल का नंबर भेजा है, साथ ही लिखा है कि वो पुलिस में शिकायत करने जा रही है। अभिमन्यु तुरंत स्कूल को कॉल करता है, लेकिन वहां कोई साफ जवाब नहीं मिलता। उसकी एक्स वाइफ फिर से कॉल करती है और रोते हुए वेदिका को बचाने के लिए 5 करोड़ रुपए देने की गुहार लगाती है। लेकिन अभिमन्यु के पास जो पैसे हैं वो उस बच्चे के परिवार को देने के लिए हैं। वो किडनैपर को पैसे देने से मना कर देता है। तभी किडनैपर का फिर से कॉल आता है, लेकिन इस बार नेटवर्क कवरेज की वजह से कॉल कट जाता है। अभिमन्यु मैसेज में नया लोकेशन भेजने को कहता है। किडनैपर नया लोकेशन भेजता है और कहता है कि 1 घंटे के अंदर वहां पहुंच जाओ। अभिमन्यु उस लोकेशन की ओर निकल पड़ता है। वो अपनी प्रेजेंट वाइफ को कॉल करता है और 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने को कहता है। साथ ही वेदिका के किडनैप की बात बताता है, लेकिन उसकी वाइफ के पास इतने पैसे नहीं हैं। वो पुलिस में शिकायत करने की सलाह देती है, लेकिन अभिमन्यु ये नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास जो 5 करोड़ हैं वो ब्लैक मनी है। रास्ते में अभिमन्यु अपनी बेटी की तस्वीरें देख रहा होता है। तभी उसे एक फोटो मिलती है जिसमें वेदिका अपने स्कूल के टीचर प्रशांत सर के साथ है। अचानक अभिमन्यु को याद आता है कि किडनैपर की आवाज प्रशांत सर की थी। उसे शक होता है कि ये सब उसकी एक्स वाइफ और प्रशांत सर की साजिश हो सकती है। वो गुस्से में उस लोकेशन पर जाने का इरादा छोड़ देता है और सीधे हॉस्पिटल की ओर निकलता है, जहां उसे बच्चे के परिवार को पैसे देने हैं। लेकिन तभी किडनैपर का वीडियो कॉल आता है। वीडियो में वो वेदिका को दिखाता है जिसकी हालत बहुत खराब है। ये देखकर अभिमन्यु को यकीन हो जाता है कि वेदिका सचमुच किडनैप हो चुकी है और किडनैपर कोई और नहीं बल्कि प्रशांत सर ही है। अब उसके पास सिर्फ 29 मिनट बचे हैं, वरना किडनैपर ने वेदिका को मारने की धमकी दी है। अभिमन्यु टाइमर लगाकर उस लोकेशन की ओर भागता है। रास्ते में उसे अपने सीनियर डॉक्टर का कॉल आता है, जो उसे जल्दी पैसे लाने को कहता है। अभिमन्यु उसे वेदिका के किडनैप की बात बताता है, लेकिन सीनियर उस पर यकीन नहीं करता और वापस हॉस्पिटल आने को कहता है। तभी उसकी प्रेजेंट वाइफ कॉल करके उसे वापस बुलाती है और धमकी देती है कि अगर वो नहीं आया तो वो अपनी जान दे देगी। अभिमन्यु उसे समझाता है और वो मान जाती है। इधर हॉस्पिटल से कॉल आता है कि एक मरीज की अर्जेंट सर्जरी करनी है और अभिमन्यु को तुरंत आने को कहा जाता है। अभिमन्यु अपने एक जूनियर डॉक्टर को कॉल करता है और उसे सर्जरी करने को कहता है, लेकिन जूनियर को सर्जरी का ज्यादा अनुभव नहीं है। अभिमन्यु उसे वीडियो कॉल पर गाइड करने का फैसला करता है। रास्ते में अभिमन्यु की गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। अब उसके पास टाइम बहुत कम है। वो जल्दी जल्दी टायर बदलता है। तभी जूनियर डॉक्टर का कॉल आता है, जिसने सर्जरी की तैयारी कर ली है। अभिमन्यु उसे वीडियो कॉल पर सर्जरी के स्टेप्स बताता है। उसी वक्त किडनैपर का कॉल आता है। वो बताता है कि वेदिका की हालत और खराब हो रही है। अभिमन्यु उसे कुछ मेडिकल इंस्ट्रक्शंस देता है, जिससे वेदिका की हार्ट बीट स्टेबल हो जाती है। इधर हॉस्पिटल में सर्जरी भी सक्सेसफुल हो जाती है, लेकिन अभी टेंशन खत्म नहीं हुई है। सनसेट होने वाला है और अभिमन्यु को लोकेशन पर पहुंचना है। वो गाड़ी स्टार्ट करता है, लेकिन तभी उसे पुलिस की गाड़ी अपने पीछे दिखती है। उसे लगता है कि ये उसकी एक्स वाइफ की शिकायत की वजह से है, लेकिन असल में पुलिस किसी और केस में उसी रास्ते से गुजर रही थी। किडनैपर का फिर से कॉल आता है। वो बताता है कि आगे एक टनल आएगा, जहां अभिमन्यु को पैसों का बैग फेंकना है। वो कहता है, 1 किलोमीटर आगे जाने पर तुम्हारी बेटी मिलेगी, लेकिन अगर लेट हुए तो वेदिका की जान चली जाएगी। अभिमन्यु किसी तरह टनल तक पहुंचता है और बैग फेंक देता है, लेकिन तभी उसकी गाड़ी का डीजल खत्म हो जाता है और सनसेट भी हो जाता है। अभिमन्यु हार नहीं मानता। वो गाड़ी छोड़कर भागने लगता है। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसका एक पैर फ्रैक्चर हो जाता है। फिर भी वो लंगड़ाते हुए आगे बढ़ता है। आखिरकार वो उस जगह पहुंचता है जहां किडनैपर ने वेदिका को छोड़ने की बात कही थी, लेकिन वहां कई सारे बोरे पड़े हैं। अभिमन्यु एक एक बोरे को चेक करता है, लेकिन वेदिका कहीं नहीं मिलती। इसके बजाय उसे वही बैग मिलता है जिसमें 5 करोड़ रुपए थे। अभिमन्यु दंग रह जाता है। तभी उसका फोन बजता है। दूसरी तरफ वेदिका की आवाज आती है। वो कहती है, पापा तुम मुझ पर गुस्सा तो नहीं होंगे, प्रॉमिस करो। फिर वेदिका बताती है कि ये सब उसका प्लान था। उसने प्रशांत सर के साथ मिलकर ये सारा ड्रामा रचा, क्योंकि वो अपने पिता को साबित करना चाहती थी कि उसका दिमाग कमजोर नहीं है। अभिमन्यु को अपनी गलती का एहसास होता है। उसने वेदिका को हमेशा कमजोर समझा था, लेकिन वेदिका ने इतना बड़ा प्लान बनाकर उसे गलत साबित कर दिया। अभिमन्यु अपनी बेटी से माफी मांगता है। तभी वेदिका वहां आती है और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। इसके साथ ही मूवी का क्लाइमैक्स होता है और कहानी खत्म हो जाती है। क्रेजी एक ऐसी मूवी है जो सस्पेंस और इमोशंस का जबरदस्त मिक्सचर है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने बच्चों को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। हर इंसान में कुछ न कुछ खास होता है और हमें उनकी काबिलियत पर भरोसा करना चाहिए।
सोहम शाह की एक्टिंग और डायरेक्शन इस मूवी को और भी खास बनाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको क्रेजी की कहानी? कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।